दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमेश जानी। दोस्तों जैसे जैसे अमृत काल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है कि कहना पड़ेगा कि वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना। ठगी के नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। लोगों को चूना कैसे लगाया जाए और टोपी कैसे घुमाई जाए और धोखाधड़ी और जालसाजी करके कैसे लोगों से रुपए ऐंठे जाए, वो सब काम जो है पुरजोर में चल रहा है। और ये जब होता है ना, देखिए जब ऐसी घटनाएं जब बढ़ जाती हैं तो ये उस समय के समाज की स्थिति का आईना होती है। तो आज की जो हमारे समाज की स्थिति है, ये घटनाएं उस स्थिति का आईना है। वो दिखा रही है हमको कि रोजगार का क्या हाल है, लोगों का जो मॉरल जिसे कहते हैं, जमीर जिसे कहते हैं, है ना, वो कितना गिर चुका है, वो कितना मर चुका है। और उलट सुलट अवैध रूप से कोई भी इलीगल तरीके से रुपए कमाने का जो एक जुनून फिर सवार हो जाता है लोगों के मन में, दिमाग पर, तो क्या क्या कांड करवाता है। इस सब का एक आज जो है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। और मैं ये कार्यक्रम जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं और अभी जिसको आगे जितना भी देखेंगे, उन सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बड़े गौर से और इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, देखें। इसलिए क्योंकि इस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, उस तरह की धोखाधड़ी की कोशिश मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी हो चुकी है। और क्योंकि हम इतने सालों से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई इस तरह से आंखें बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन मेरे साथ ये कोशिश हो चुकी है। होता क्या है पता है आपको? अगर आपके साथ भी हुआ है या कोशिश की गई है, तो आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सावचेत, जो सचेत है, वो करवाइए। उनको बताइए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कभी भी इस झांसे में ना आए। क्या होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताऊं। मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। कोई महिला थी, बड़ी अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोल रही थी और कहा कि वो मुंबई कस्टम से बात कर रही है। और कस्टम में जो है, मैंने एक कहीं कोई कुरियर से पार्सल किया हुआ है बाहर विदेश में। उस पार्सल में कुछ ऐसी चीजें निकली है जो कि प्रतिबंधित हैं। और आप पर जो है वो अब इंक्वायरी बैठेगी, आपको मुंबई आना होगा जांच में सहयोग देने के लिए। मैंने कहा कि ये मेरा ही पार्सल है, वो कैसे बता सकती है आप? तो उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड का नंबर यही है क्या? तो जो बोली वो नंबर मेरा ही था, लेकिन मैंने हाँ या ना नहीं कहा। तो मैंने कहा देखिए मैडम, ऐसा है कि नंबर मेरा हो या ना हो, ये बात अलग है, लेकिन सब मतलब सीधी सी बात ये है कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा नहीं है। बोला नहीं, आपका मुंबई का एड्रेस ये है। अच्छा, वो जो एड्रेस उन्होंने बताया था मुझे, वो मैं जब वो रहा था पौने 2 साल तक मुंबई में, जब मैं मिड डे अखबार का संपादक था, तो जिस घर में भाड़े पे रहा था, मैं रेंट पे रहा था, वो एड्रेस उनके पास था। तो मैं समझ गया कि पूरा जो है वो फ्रॉड है। तो मैंने कहा कि कौन सी एजेंसी ने जो है उस पार्सल को सीज किया है? तो मुझे कहा कि एनसीबी ने किया है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किया हुआ है, उनके अफसरों ने किया हुआ है। तो मैंने कहा बात करवाइए मेरी। बोला ऐसे कैसे बात हो सकती है? फिर उसने मुझे डराने की कोशिश की। उसने उसने देखा कि मैं बड़ा मतलब जो है एकदम रिलैक्स होके बात कर रहा हूँ। तो बोला आपको पता नहीं कि आप पर क्या जो है वो एफआईआर मतलब चार्ज लगने वाले हैं? मैंने कहा अच्छा, आप बताइए क्या क्या चार्ज लग सकते हैं मुझ पे? तो वो मतलब थोड़ी परेशान सी हुई, क्योंकि वो जिस तरह का डर मुझ में पैदा करना चाहती थी, वो ऑब्वियसली मुझ में हो नहीं रहा था। और मैं समझ रहा था कि ये कुछ चालबाजी है, कुछ फ्रॉड है, जो मेरे साथ करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको लगा कि मैं डर नहीं रहा हूँ, तो उसने कहा कि रुकिए, मैं आपको एनसीबी के अफसर से बात करवाती हूँ। तो उन्होंने किसी एक पुरुष को फ़ोन दे दिया। उस लाइन पे किसी मर्द की आवाज़ आई, पुरुष की आवाज़ आई। तो उसने
मुझे डराने और धमकाने की कोशिश करना शुरू किया। मैंने कहा काम करो भैया, तुम अगर एनसीबी से हो तो तुम एक काम करो, अपना जो है अपना खुद का भी तो एक आईडी होगा ना आपका। मैंने कहा आप मुझे भेज दो, मैं कैसे मानूं कि आप एनसीबी से हो। तो वो समझ गया कि कुछ यहाँ दाल गलने वाली है नहीं। फिर मैंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि आप जो खेल खेलना चाहते हो ना, वो समझ रहा हूँ। और पहली बात, मैंने कोई पार्सल भेजा नहीं है। दूसरी बात, आप जहाँ का एड्रेस बोल रहे हैं वहां पे मैं पिछले 4 साल से रहता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि आपने डेटा तो मेरा कहीं से पा लिया है, आधार कार्ड हो सकता है आपका नंबर हो, सही हो नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अभी है नहीं, तो मैं कंफर्म कर नहीं पाऊंगा। ये मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं उनको लिवरेज नहीं देना चाहता था। और मैंने कहा कि हाँ, एड्रेस आपने सही ढूंढ निकाला है मेरा, जहां मुंबई में रहता था। तो मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन आपके झांसे में आने वाला हूं नहीं। और अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मैंने कहा ये खेल खेलना बंद कर दीजिए, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने अपने तरीके से उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। उसके बाद मुझे कभी कोई किसी का इस तरह का फोन आया नहीं। लेकिन मुझे नहीं आया क्योंकि मैं सतर्क था, मैं सचेत था। अहमदाबाद में ये घटना हुई है और मुझे यकीन है कि ये पूरे देश में हो रही है, अलग अलग किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में ये घटना हो रही है। क्या हुआ है बताऊं मैं आपको। हुआ ये है कि अहमदाबाद से सटा हुआ एक छोटा सा विलेज है त्रागड़। त्रागड़ शहर वो गांव में, विलेज में रहने वाला एक व्यक्ति है अर्थ पटेल। अर्थ पटेल को इसी तरह से एक फोन आया पिछले 3 अप्रैल को, जिसमें उनको कहा गया कि मुंबई के फेडेक्स कुरियर में आपने कुछ विदेश में कोई पार्सल भेजा। वो बताया गया कि आपने ईरान कोई पार्सल भेजा, जो कि कस्टम और एनसीबी के हाथ चला है, और वहां से उन लोगों ने ये कहा है कि उसमें आपने ड्रग्स भेजा हुआ है। तो अर्थ पटेल ने कहा कि तो भाई मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। बोले ये आपका आधार कार्ड नंबर, ये आपका ये एड्रेस सब सही था। वो झांसे में फंस गया। उसको लगा कि शायद मेरे ये आधार कार्ड और इसका उपयोग करके किसी और ने इसको भेजा है और मैं खामखा फंस जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने फिर उनके झांसे में आके उनको कोऑपरेट किया। तो जब उनको कोऑपरेट किया तो 9,76,000 रुपए का चूना लगा। किसने लगाया पता है आपको? वो लोगों ने लगाया जो लोग जेल में बंद थे। उस वक्त जेल में बंद थे, अभी भी बंद थे। वो लोग हरियाणा के फरीदाबाद में आई हुई निमका जेल में बंद थे। और अहमदाबाद के साइबर क्राइम ने जो है टीम ने वहां जाके उनकी कस्टडी ली जेल से। ठीक है। और इनका ये पता चला है कि राजस्थान और बीकानेर में ये लोग बेसिकली वहीं से हैं, और गरीब लोगों के कमीशन देकर उनके अकाउंट को वो भाड़े पे लेते थे, और फिर इस तरह के कांड जो है वो अंजाम देते थे। फिर बाकी सब इस तरह के, ये जो अर्थ पटेल है, या तो मैं भी हो सकता था, ये पता नहीं आप में से भी कोई हो सकता होगा या हो सकता है। तो फिर इन सबको ऐसे डराते धमकाते फंसाते थे, और फिर उनसे पैसे कैसे भी करके ट्रांसफर करवा के उन अकाउंट में डलवाते थे जो गरीब लोगों के थे। वहां से फिर उसको उठा लेते थे। और ये सब ठग लोग हैं, इनमें से एक का नाम है इंद्रजीत पवार, एक का नाम है राहुल गहलोत, और एक का नाम है कैलाश कोगड़ा। ये सब लोग जो है ये काम किया करते थे। और ये राहुल जो है जिसका नाम बताया जा रहा है, वो तो चाइना से भी, कहीं कोई चाइनीज गैंग से भी जो है उसका संबंध है। वो जैक और बर्ट नाम के दो और बड़े ठग जो थे उसके साथ संपर्क में था, ये बताया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्शन है। और ये जो इंद्रजीत है वो बीकानेर में चाय की किटली चलाता था। गरीब लोग जब चाय पीने के लिए आते थे तो उनको उनका अकाउंट जो है अगर नहीं है तो खुलवा के कहता था कि तुम हमको इस्तेमाल करने के लिए दे दो, तुमको भाड़े के तौर पर महीने के 6 से 8 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर होने का एक और नया और नायाब तरीका, जिसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है उनमें से पैसे निकल रहे हैं, खाली हो रहे हैं, लोग जालसाजी और धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। आप सबको मेरी ये एक आपके लिए अलर्ट है कि अगर ऐसा कोई फोन आए तो कभी उस झांसे में मत आइएगा, चाहे वो आपका आधार कार्ड का नंबर सही बोल दे,
चाहे आपका एड्रेस जो है वो भी सही बोल दे, पर कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में कभी मत आइएगा और इनकी कोई भी बात जो है सुनिएगा मत। इस बारे में हमारे जो साइबर क्राइम के पुलिस अफसर हैं मकवाना साहब, उन्होंने कुछ बातें बताई है, ये भी आप सुन लीजिए। लास्ट 2 जून को हमारे यहाँ साइबर क्राइम पुलिस थाने में एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी। उसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मेरे पर एक फेडेक्स कुरियर का कॉल आया था और उसमें मुझे बताया गया था कि आपने एक कुरियर जो है वो मुंबई से ईरान भेजा है। उस कुरियर में 5 केजी कपड़े हैं, लैपटॉप है, पेन ड्राइव है और LSD ड्रग्स है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं आपका कॉल जो है मैं मुंबई के अधिकारियों को डाइवर्ट करता हूँ। ऐसा करके इनका कॉल जो है वो डाइवर्ट किया गया था और एनसीबी के अधिकारियों की पहचान देके इनको फरियादी को बताया गया कि आपके पार्सल में नारकोटिक्स ड्रग्स है। आपने जो पार्सल भेजा है उसका जो पेमेंट हुआ है वो भी आपके नाम के डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। आपके आपका अकाउंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूज हो रहा है, तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा बता के उनके पास से अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल जो है वो उनके पास से ली गई। उनके पास जो भी डेबिट कार्ड थे उनकी डिटेल्स भी ली गई, उनके पासवर्ड जो है वो भी लिया गया। फिर इनके पास ICICI बैंक की मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो चालू करवाई गई, उसका स्क्रीन जो है वो शेयर करवाई गई और ये ICICI बैंक में से आरोपियों ने 10 लाख रुपए की प्री अप्रूव्ड लोन जो है वो मंजूर करवा ली और वो मंजूर करवा के जो 9,76,400 रुपीज जो उसके अकाउंट में जमा किए गए वो एक HDFC बैंक का एक अलग अकाउंट जो है आरोपियों ने फरियादी को दिया और उनको बोला गया कि ये आपके अकाउंट में जो पैसे जमा हुए हैं वो आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए हमने जो HDFC बैंक का अकाउंट दिया है आप उसमें ट्रांसफर करिए। फरियादी ने वो पैसे आरोपी ने जो अकाउंट दिए थे उसमें ट्रांसफर किए। फिर बाद में फरियादी ने अपने ईमेल आईडी चेक किए तो उसे मालूम पड़ा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ प्री अप्रूव्ड लोन 10 लाख की मंजूर करवा ली गई और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो कंप्लेनेंट को जैसे ये मालूम हुआ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उसने 1930 में कॉल किया था, बाद में फरियाद दी। हमने फरियाद उनकी ली और हमने इसका टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये पूरी जो एक्यूज जो है वो राजस्थान बीकानेर के हैं और ये तीनों एक्यूज जो है अभी हरियाणा फरीदाबाद निमका जेल में अभी कैद है। हमने तुरंत एक टीम जो है हरियाणा फरीदाबाद हमने रवाना की थी और निमका जेल में से हमें तीनों आरोपी एक्यूज को जो है हम वहाँ से लेके आए। उसको IT एक्ट और IPC की अलग अलग सेक्शंस के तहत हमने अरेस्ट किया है। आज 15:00 तक का उनका रिमांड है, वो रिमांड उनका चल रहा है। तो इस तरह से हमने 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। इन तीनों आरोपी जो है हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अलावा भी हरियाणा फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी अरेस्ट हुए हैं और इसके सिवा भी स्पेशल सेल दिल्ली के गुने में भी ये तीनों आरोपी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। तीनों आरोपी के पास से फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने 95 जियो के सिम कार्ड, अलग अलग बैंक के 65 चेकबुक्स, 61 ATM कार्ड्स और 9,50,000 की केस जो है वो सीज की है। तो सुना आपने पूरा मामला क्या है। तो ऐसा कोई भी फोन आया आपको और ये कहे कि आपने कुरियर किया है या आपने पार्सल भेजा है और उसमें कुछ ऐसी चीज पकड़ी गई है जो चाहे हो सकता है आपको बताया जाए कि ड्रग्स है या तो कुछ और है जो कि इलीगल है और आपको बहुत आप बड़ी तरह से फंस सकते हैं, तो ऐसे कोई कॉल को आप जो है बिल्कुल ध्यान में मत लीजिएगा। और अगर आपको लगे तो आप साइबर क्राइम में आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि
ऐसे कॉल से बचना चाहिए। हम फंसे ही क्यों? हम इतने जागरूक होने चाहिए कि ऐसी कोई चीजों से फंसे नहीं, उनमें कहीं हम मतलब हमारा कोई टोपी ना घुमा दे, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा ये आपको बता दें, ये बड़ा जरूरी है, तो आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये खबर आपने सुनी देखी तो आपकी जो राय बनती हो हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें। ये जानकारी हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर आपको भी लगे तो इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।